कल्पना करो, मथुरा की गलियों में शाम ढल चुकी है, मगर हवा में बेचैनी तैर रही है। नगर के राजमहल में कंस अपने सिंहासन पर बैठा है, आंखें लाल, माथे पर शिकन और हाथ में तलवार की पकड़ कसी हुई। सामने है उसका रथ, जिसमें बैठी है उसकी बहन देवकी और साथ में वसुदेव। विवाह का माहौल है, पर कंस के चेहरे पर अजीब सा तनाव। अचानक आसमान फटने जैसा गरजता है। बादलों के बीच से एक दिव्य, भारी, गूंजती हुई आवाज आती है, कंस, तेरी मृत्यु तेरे सामने बैठी है। देवकी का 8वां पुत्र तेरे प्राण हर लेगा। एक पल को सन्नाटा छा जाता है। अगले ही क्षण कंस के चेहरे पर डर और क्रोध का ऐसा मिश्रण उभरता है कि उसका चेहरा विकृत हो जाता है। बिना कुछ सोचे वो तलवार खींचता है और देवकी की ओर बढ़ता है। तलवार की चमक देवकी की आंखों में पड़ती है। वो कांप उठती है, मगर तभी वसुदेव दृढ़ आवाज में कहते हैं, कंस, ये तेरी बहन है। मैं वचन देता हूँ, उसके गर्भ से जो भी संतान होगी मैं तेरे हवाले कर दूंगा। कंस ठहरता है, आंखें सिकोड़ता है और फिर एक धीमी, खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है वसुदेव, मैं तुम्हारा वचन स्वीकार करता हूँ। मगर उसी क्षण वो दोनों को लोहे की जंजीरों से बांधकर कारागार में डाल देता है। समय गुजरता है, पहला बच्चा जन्म लेता है और अगले ही क्षण कंस के हाथों मौत। फिर दूसरा, तीसरा, हर बार वही खामोश चीख, वही क्रूर हंसी। छठे बच्चे तक देवकी की आंखों में आंसू सूख चुके हैं, पर दिल में डर जिंदा है। 7वें गर्भ में भगवान की माया होती है। बालक अदृश्य हो जाता है और गोकुल में रोहिणी के गर्भ में चला जाता है। कंस को कुछ पता नहीं चलता, मगर अब समय आ चुका है 8वें गर्भ का। भाद्रपद मास अष्टमी की रात। कारागार के भीतर घुप अंधेरा है। बाहर तूफान गरज रहा है, बिजली आकाश को चीरती है। अचानक देवकी के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। वो प्रकाश इतना तेज है कि कारागार की दीवारें जैसे कांप उठती हैं। उसी प्रकाश से भगवान विष्णु का दिव्य रूप प्रकट होता है। शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबर, मुकुट और चेहरे पर एक शांत मुस्कान, जैसे पूरी सृष्टि उनके अधीन हो। वसुदेव और देवकी स्तब्ध, हाथ जोड़कर झुक जाते हैं। भगवान कहते हैं, माता पिता, मेरा ये रूप कोई न देख पाए, मैं बालक बनकर जन्म लूंगा, मुझे तुरंत गोकुल ले जाओ। पलक झपकते ही वो एक नन्हे मोहक शिशु में बदल जाते हैं। उसी क्षण बेड़ियां टूट जाती हैं, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और पहरेदार गहरी नींद में ढह जाते हैं। वसुदेव बालक को टोकरी में रखते हैं, कंधे पर उठाते हैं और कारागार से बाहर निकल पड़ते हैं। बारिश की धारें धारदार तलवारों जैसी बरस रही हैं। यमुना उभान पर है, मगर वसुदेव कदम बढ़ाते हैं। हर कदम पर पानी हट जाता है। बिजली की चमक में दिखता है शेषनाग अपने फड़ फैलाकर टोकरी को ढके हुए हैं। लहरें कृष्ण के चरणों को छूने के लिए उठती हैं, मगर फिर शांत हो जाती हैं। गोकुल पहुंचकर वसुदेव यशोदा के घर जाते हैं। वहां उसी क्षण एक कन्या का जन्म हुआ है। वसुदेव कृष्ण को सुलाते हैं, कन्या को उठाते हैं और मथुरा लौट आते हैं। सुबह होते ही कंस को खबर मिलती है। वो कन्या को हाथ में उठाता है, मारने ही वाला होता है कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली जाती है और अपने दिव्य रूप में कहती है, मूर्ख कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है और गोकुल में पल रहा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गोकुल में नंदोत्सव मना रहा है। ढोल नगाड़ों की आवाज, माखन मिश्री की खुशबू और हर चेहरे पर उत्सव की मुस्कान। कोई नहीं जानता कि इस उत्सव के पीछे आने वाले वर्षों में कंस के अंत की शुरुआत हो चुकी है। यही वो रात है जिसके जन्म को हम आज जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं।